Hello everyone. Today we have start nutrition in animals part 4. Okay. इस टॉपिक में जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो है कि जो फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो गया देन वहाँ पर रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट उन सब का ब्रेकडाउन होता है सिंपलर फॉर्म में, जो मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सप्लेन ही कर दिया. ओके कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया शुगर में, फैट कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में, एंड लास्ट वन जो प्रोटीन है वो भी सिंपलर फॉर्म एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है. और अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो हमारा अभी जो सिंपलर फॉर्म ब्रेक डाउन हुआ फूड का वो पूरी बॉडी ऑल ओवर बॉडी में कैसे पहुंचता है, किसके थ्रू पहुंच रहा है बॉडी तक, तो देन इज प्रोसेस है आपका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट को एक्सप्लेन कर देते हैं, पहले रीड करते हैं. The digestive food can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. मीन्स क्या है पॉइंट देखो इधर कि सपोज जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड विलाई. इट इज कॉल्ड विलाई. ओके, इन विलाई का जो कनेक्शन है वो होता है ब्लड वेसल्स के साथ में. और बाकी यहाँ पे कोई भी ब्लड का कहीं भी फ्लो नहीं हो रहा था इसके साथ में, फूड में कहीं मिक्स नहीं हो रहा था. लेकिन जो डाइजेस्टिव फूड स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव फूड है वो डाइजेस्टिव फूड जैसे फूड मटेरियल यहाँ पास पुश हो रहा है आगे आगे, ये आपका विलाई है पूरा ऊपर नीचे बॉटम साइड में, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्रॉ बता रहे इनर से. ओके, तो जब फूड इसमें से पास हो रहा है आगे देन उस फूड का डाइजेस्टिव मटेरियल कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, विलाई स्ट्रक्चर ये, और विलाई से वो किस में एंटर हो रहा है, ब्लड वेसल्स से, और ब्लड के थ्रू फिर डाइजेस्टिव फूड मटेरियल ऑल ओवर बॉडी सर्कुलेट होता है. ओके, देन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, रीड कर लेते हैं. द डाइजेस्टिव फूड can now pass into the blood vessels in the wall of the intestine. This process is called absorption. कि जो डाइजेस्टिव फूड है वो ब्लड वेसल के थ्रू एब्जॉर्ब हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को नेम दिया है एब्जॉर्प्शन. द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स. दीज आर कॉल्ड विलाई. कैन यू गैस व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन. मीन्स यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विलाई है उसका फंक्शन क्या है. देन मैं आपको बता देती हूँ. द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड. कि जो डाइजेस्टिव फूड यहाँ पे एंटर होगा तो उसको फूड को जो उसके लिए विलाई जो है उसके लिए सरफेस एरिया भी इंक्रीज कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट. ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस. The surface of the villi absorb the digested food materials. Means जो भी each villus मतलब ये villi जो है पूरा प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगल फॉर्म होगा villus. ओके, यस ये सिंगल फॉर्म है. तो ईच विलस जो है वो ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में होता है और यहाँ से जो भी डाइजेस्टिव फूड है वो विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और विलस से किस में एंटर हो जाएगा, ब्लड में. Okay children, next देखिए. The surface of the villi absorb the digestive food materials. The absorbed substance are transported via the blood vessels to different organ of the body where they are used to build complex substance such as the proteins required by the body. Okay children, कि मीन्स अभी जो ब्लड के थ्रू डाइजेस्टिव फूड जो है वो कहाँ एंटर हो जाएगा, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है डिफरेंट ऑर्गन वहां तक सर्कुलेट होगा डाइजेस्टिव फूड, और वहां से फिर किस फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा, एनर्जी की फॉर्म में. आप रीड भी क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें जो डाइजेस्टिव फूड है ग्लूकोज उसका ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो सारी प्रोसेस है ये ऑर्गन बॉडी की जितनी भी सेल्स है वहां पर ये कंप्लीट होती है. तो आगे पॉइंट ये, this is called assimilation process. In the cell, glucose break down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remain undigested and unabsorbed enter into the large intestine. Okay children, जो मैंने आपको बता ही दिया कि और मतलब जो डाइजेस्टिव फूड है वो ऑर्गन के सेल्स में एंटर होगा और वहाँ पर जो प्रोसेस होगी वो आपको मैं यहाँ बता देती हूँ. इज वेरी इंपॉर्टेंट. वैसे वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड है बट थोड़ा सा आपको लर्न करना है यहाँ पे.
सेल्स में। सेल में क्या प्रोसेस हो रही है वो आपको बता रही हूँ कि जो ग्लूकोज है आपका डाइजेस्टिव फूड, उसका ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड ब्रेक डाउन होके ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का फॉर्म, साथ ही साथ एनर्जी, ये प्रोसेस। तो चिल्ड्रन ध्यान दो कि जो ये पॉइंट है ये वैसे रेस्पिरेशन का है, ओके, लेकिन यहाँ इतना आपको याद रखना है कि जो ये ग्लूकोज है ये और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन से। यदि हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉलर इंटेस्टाइन को कंपैरिजन करें तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये उसके स्मॉल के कंपैरिजन में क्या होगा, थोड़ा वाइड होगा लेकिन शॉर्ट होगा, मतलब लेंथ इसकी कम होगी। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। अब जो क्योंकि सारा का सारा जो डाइजेस्टिव फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो गया उसका डाइजेशन, एंड जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो किस में पास हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओके। अभी जब लार्ज इंटेस्टाइन में पास हो रहा है तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है, इनर वॉल, वो क्या करती है कि उसमें जो थोड़ा बहुत भी वाटर का फॉर्म है, कुछ मिनरल्स फॉर्म है, उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉल्ट फॉर्म को एब्जॉर्ब कर लेगी। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम। अब जो वेस्ट मटेरियल है सारा का सारा वो रेक्टम में स्टोरेज हो जाता है एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस, और सेमी सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे रहता है। द फेशियल्स मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इगेशन प्रोसेस। मीन्स अब जो एनस के थ्रू धीरे धीरे जो है टाइम टू टाइम जब रेक्टम में स्टोर हो गया और रेक्टम से धीरे धीरे जब टाइम टू टाइम हम उसको रिलीज करते रहते हैं वेस्ट मटेरियल को, ये जो प्रोसेस है रिलीज करने वाला प्रोसेस, इट इज कॉल्ड इगेशन, ओके चिल्ड्रन। तो आपका यहाँ पर पूरे का पूरा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बकल कैविटी से स्टार्ट होके एनस पर फिनिश होता है, ओके चिल्ड्रन। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम रीड करेंगे दैट इज डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो अदर एनिमल्स है उनके लिए, अभी ह्यूमन हमारा कंप्लीट हो गया, अदर एनिमल्स है उनमें क्या प्रोसेस है, देन वो नेक्स्ट लेक्चर में हम रीड करेंगे, ओके चिल्ड्रन। थैंक यू।